दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वुमन ऑफ द डेड सीजन 2। फर्स्ट सीजन में ऑलरेडी 1 साल पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिस पर करीब 8.5 लाख व्यूज हैं, क्योंकि आप सब लोगों को वो सीरीज बहुत ही पसंद आई थी। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। सीजन 1 में हमने देखा कि एक लेडी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब उसको पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, तो वो चुन चुनकर बेरहमी से अपने पति के कातिलों को मारती है। सीजन 2 भी इसी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, सो एक बार सीजन 1 पर नजर जरूर मार लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एना और यूसुफ दोनों लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। दरअसल यूसुफ एना को लड़ना सिखा रहा था। वैसे तो एना को अपने पति के कातिलों को खत्म किए पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कब कहां लड़ना पड़ जाए। अब एना के दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एना की बेटी नेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही थी, लेकिन अपनी माँ के पूछने पर वो नहीं बताती कि वो किससे बात कर रही है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है रेजा उर्फ यूसुफ। ये किसी जरूरी काम से कब्रिस्तान में आया है, क्योंकि एना का बिजनेस है डेड बॉडीज का मेकअप करने का, और यूसुफ उसके लिए ही काम करता है और इसका कब्रिस्तान में आना जाना लगा रहता है। तभी वो देखता है कि कब्रिस्तान में जेसीबी से एक कब्र की खुदाई की जा रही है। फिर वो घर जाकर एना को कहता है कि क्या तुम डेड बॉडी उतरवाने में मेरा हाथ बटाओगी। फिर एना खाना छोड़कर उसका हाथ बटाने के लिए जाती है। फिर डेड बॉडी उतारते समय यूसुफ उसे बताता है कि कब्रिस्तान वाले सेटलर नाम की बुढ़िया की कब्र खुदवा रहे हैं, जिसका तुमने 2 साल पहले मेकअप किया था। शायद जायदाद का कोई मामला है। कल तक वो कब्र खोदकर बॉडी को बाहर निकाल लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुमने उसके ताबूत में एडविन की बॉडी के टुकड़े छुपा दिए थे। एना कहती है अगर कब्र खुली तो हमें जवाब देना होगा कि दूसरी लाश किसकी है और वहाँ क्यों है। फिर वो दोनों रात को जाकर उस कब्र को अच्छे से खोदते हैं और उसमें से एडविन की बॉडी के पार्ट्स बाहर निकालने लगते हैं। तभी पास के ही एक घर में से कोई उनको देख लेता है और पुलिस में फोन कर देता है। फिर वो दोनों आधे पार्ट्स लेकर ही वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी थी। फिर रास्ते में एना कहती है कि उसका सिर तो वहीं पर छूट गया है, हमें वापस चलना होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहती, क्योंकि अब उनको पता चल जाएगा कि उस बुढ़िया की कब्र में कोई और भी था। फिर अगले दिन सुबह वहाँ पर पुलिस छानबीन शुरू हो जाती है। तभी ऑफिसर रॉबर्ट वहाँ पर आते हैं और अपनी टीम से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर उसके जूनियर बताते हैं कि किसी ने कल रात कब्र खोदने की कोशिश की थी। फिर उनको ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया और पुलिस में खबर कर दी। फिर ऑफिसर पूछते हैं कि ये जो कोई भी था उस कब्र में बॉडी रख रहा था या निकाल रहा था। फिर उसका जूनियर विलियम बताता है कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं ये हमें डीएनए से पता चल जाएगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए भी हमें सैंपल चाहिए होंगे। फिर ऑफिसर पूछता है कि क्या कोई अंदाजा मिल सकता है कि ये बॉडी पार्ट कब कटे होंगे। विलियम कहता है कि फोरेंसिक के अकॉर्डिंग 2 साल पहले। तभी ऑफिसर गौर करता है कि उसके कटे हुए हाथ की छोटी उंगली में एक सोने की अंगूठी है, जो कि कोई खानदानी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं नेला और उसका भाई टिम अपनी मोम के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज हमें पापा की कब्र पर जाना है। फिर यूसुफ कहता है तुम वहां नहीं जा सकती। फिर एना अपने बच्चों को कहती है कि हम फिर कभी चलेंगे, लेकिन नेला कहती है रहने दो, मैं टिम के साथ खुद चली जाऊंगी। फिर वो दोनों अकेले ही कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। टिम कहता है कि हम कभी यूसुफ को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि पापा को वो पसंद थे। लेकिन नेला कहती है कि ऐसा करने से कौन सा डैड वापिस आ जाएंगे। फिर जब वो वहां से जाने लगते हैं तो इतने में वहां पर ऑफिसर वालनर भी आ जाती है, जो कि फर्स्ट सीजन में भी एना की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। फिर वो ऑफिसर रॉबर्ट से जाकर मिलती है। रॉबर्ट उसको बाकी दोनों ऑफिसर से भी मिलवाता है, जो कि अब उसकी इस केस में हेल्प करने वाले हैं। फिर रॉबर्ट बताता है कि रिंग की वजह से हमने ये अंदाजा लगाया है कि ये बॉडी जरूर एडविन की होगी, लेकिन कल तक इसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएंगी। फिर वालनर कहती है कि 2 साल पहले जब मैं इस केस पर काम कर रही थी, तब मेरा शक किसी ताबूत बनाने वाली पर था, और एक ताबूत बनाने वाला किसी की भी लाश को ठिकाने लगा सकता है। रॉबर्ट कहता है कि हमने उससे एक साथ पूछताछ की थी। फिर वालनर कहती है कि एडविन को जिंदा देखने वाली लास्ट पर्सन वही औरत थी। अगले सीन में हम देखते हैं एना की बेटी नेला एक एलेक्स नाम के लड़के से मिलने जाती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों ही अपने घर वालों से छुप छुप कर मिलते थे। तभी एलेक्स नेला को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसको देखकर नेला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, आगे चलकर ये ब्रेसलेट ही नेला की जान बचाएगा। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। ये है मिसेस जोहाना,
जो कि एडविन की मॉम है। अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि ये इस शहर में एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस जगह पर रहने के लिए आए। तभी इनके पास ऑफिसर रॉबर्ट आते हैं और बताते हैं कि मैं इस समय कब्रिस्तान से ही आ रहा हूँ। हमें किसी के कॉफिन में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और उसके हाथ की उंगली में आपकी खानदानी रिंग मिली है, शायद वो एडविन है। तो जोहाना दुखी मन से कहती है तो अब मैं मेरे बेटे को दफना सकती हूँ। फिर ऑफिसर कहते हैं कि पहले हमें मर्डर की तहकीकात करनी होगी और पक्का पता करने के लिए कि ये बॉडी पार्ट्स एडविन के ही हैं, हमें आपके डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ेगी। फिर जोहाना हाँ बोलकर बिल्डिंग से बाहर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने भतीजे एलेक्स पर पड़ती है जो कि एना की बेटी नेला के साथ कहीं जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं एना एडविन के जो बॉडी पार्ट्स लेकर आई थी उसको किसी और की बॉडी के साथ ही ताबूत में रख देती है। फिर उस लेडी की डेड बॉडी कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अक्सर एना डेड बॉडी से बात किया करती थी और ये डेड बॉडीज एना से वही बात किया करती थी जो एना उनसे सुनना चाहती थी, यानी कि ये अपने ख्यालों में ही उससे बात किया करती थी। दूसरी तरफ ऑफिसर वार्नर को एना पर ही शक था, इसलिए वो उस पर छानबीन शुरू कर देती है। फिर वो विलियम्स को कहती है कि मेरे लिए वाईफाई का अरेंज करवाओ। तभी हम देखते हैं जब जोहाना कहीं पर जा रही थी तो उसको रास्ते में एलेक्स मिलता है। फिर वो एलेक्स को अपने पास कार में बुलाती है और नेला के बारे में पूछती है। एलेक्स बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वो अपने भतीजे को समझाती है कि वो लोग हमारी बराबरी के नहीं है और वैसे भी उस लड़की की माँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली है कि वो लोगों का खून करती है, इसलिए उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करो। फिर एलेक्स वहां से चला जाता है। तभी शाम को एना यूसुफ के पास जाती है और कहती है कि 2 साल से हम जिन मर्डर्स का राज छुपा रहे हैं शायद वो राज जल्दी ही खुल जाएंगे और पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। फिर यूसुफ कहता है अगर पुलिस यहाँ पर आई तो हमारा जवाब भी सेम होना चाहिए। ये है क्राइम मास्टर गोगो। ये एक बंद पड़ी बिल्डिंग में अपनी बहन माया से मिलने के लिए आया है। माया बताती है कि मैंने डेमियन को पकड़ लिया है। फिर वो दोनों डेमियन के पास जाते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर बंधा हुआ था। दरअसल डेमियन से पिछले मिशन में कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण गोगो का थोड़ा नुकसान हो गया, इसलिए बार बार माफी मांगने पर भी वो डेमियन को माफ नहीं करता और अपनी बहन को कहता है कि इसकी एक उंगली काट दो ताकि ये आगे से कोई गलती ना करे। फिर डेमियन बार बार गिड़गिड़ाता है लेकिन माया उस पर रहम नहीं खाती और उसकी एक उंगली काट देती है। तभी क्राइम मास्टर गोगो जोहाना से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए अफसोस है लेकिन इससे होटल का काम तो नहीं रुकेगा ना। फिर जोहाना कहती है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इससे होटल के काम में कोई भी आंच नहीं आएगी। फिर गोगो कहता है मामला जल्दी सुलझाओ वरना अंजाम तुम जानती हो और धमकी देकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एना अपने बेटे टिम और यूसुफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहां पर उसकी बेटी आती है और अपनी माँ से मिलकर बाहर जाने लगती है। फिर एना उससे पूछती है कि तुम वापस कितने बजे आओगी, मुझे मैसेज भेजती रहना ताकि मुझे पता रहे कि तुम ठीक हो। फिर यूसुफ भी टिम को लेकर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे टिम को उसके फ्रेंड डेनियल के घर पर छोड़ना था। तभी नेला अपनी साइकिल उठाती है और वहां से जाने लगती है। उस समय घर के पास खड़ी कार में बैठा गंजू हटेला घर पर नजर रखे हुए था। फिर वो देखता है कि यूसुफ और टिम भी वहां से चले गए हैं। फिर एना भी अपने घर से निकलने की तैयारी करने लगती है और घर के अंदर वाले दरवाजे से ही पार्किंग में चली जाती है। लेकिन तभी उसको घर के अंदर से कुछ शोर सुनाई देता है। फिर वो अपना शॉकिंग डिवाइस लेकर पार्किंग में से ही बाहर चली जाती है और देखती है कि घर के सामने एक कार खड़ी है। कार को देखकर उसे शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो दबे पांव घर के अंदर जाती है और देखती है कि गंजू हटेला उसके ऑफिस के अंदर मौजूद है और कुछ ढूंढ रहा है। फिर वो चुपके चुपके उसके पास जाने लगती है और छुपकर देखती है कि वो क्या ढूंढ रहा है। लेकिन तभी वो अचानक से आ जाता है और एना को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। वे दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। गंजू एना को बहुत मारता है लेकिन तभी एना के हाथ में एक सर्जिकल ब्लेड लग जाता है और वो उसे गंजू के पांव में दे मारती है। फिर गंजू उसको एक पावरफुल मुक्का मारता है और बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब वहां पर यूसुफ आता है तो उसे जमीन पर खून के निशान नजर आते हैं। फिर वो संभल जाता है और चुपके से गैराज के अंदर जाता है। फिर वो जैसे ही एना को आवाज लगाता है तो एना दबी आवाज में उसको पुकारती है। फिर वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा ये हाल किसने किया। एना कहती है मुझे नहीं पता, एक आदमी ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था।
फिर हमारी हाथापाई हुई और वो भाग गया। फिर यूसुफ ऐना के घाव की मरहम पट्टी करता है। फिर ऐना कहती है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन यूसुफ कहता है कि अगर तुम अचानक से चली गई तो सारा शक तुम पर ही आएगा। तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ जोहाना पुलिस स्टेशन में जाती है और ऑफिसर रॉबर्ट से पूछती है क्या मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है क्योंकि उसकी लाश के टुकड़े फोरेंसिक लैब में थे। तभी वहाँ पर ऑफिसर वालनर भी आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐना ब्लूम से पूछताछ करनी है। फिर ऑफिसर वालनर विलियम को साथ लेकर ऐना के घर पहुंच जाती है। उनको देखकर ऐना अपनी शक्ल सूरत सुधारने लगती है। इतने में यूसुफ दरवाजा खोल देता है। ऑफिसर कहती है कि मुझे ऐना से बात करनी है, कुछ जरूरी काम है। इतने में ऐना भी वहां पर आ जाती है और पूछती है क्या काम है। ऑफिसर कहती है कि हमें एडविन की मौत के बारे में कुछ सवाल करने हैं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पूछताछ के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं। फिर ऐना कहती है कि एक बार मैं अपनी बेटी को फोन कर लूं। ऑफिसर पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी। ऐना कहती है ताबूत के ढक्कन से लग गई। फिर अपनी बेटी को फोन करने के बाद वो दोनों ऑफिसर वालनर के साथ चले जाते हैं। उस समय एक और आदमी उनके घर पर नजर रखे हुए था। तभी रात को नैला अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स से मिलने जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और डिस्को में भी जाते हैं। उस समय वही आदमी डिस्को में भी पहुंच जाता है क्योंकि वो नेला पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद ऑफिसर वालनर रॉबर्ट से पूछती है कि क्या डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। रॉबर्ट कहता है कल आएगी। फिर वो कहती है कि हमें उन दोनों को बिना वारंट के ही पुलिस स्टेशन में रखना पड़ेगा। रॉबर्ट कहता है ये गलत है, आप इस तरह से अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। फिर वालनर कहती है कर सकती हूँ, यही तो मेरा काम है। तभी कुछ देर बाद जब नैला अपने घर पहुंचती है तो वही आदमी उसको पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ऑफिसर वालनर यूसुफ से पूछताछ करती है कि 2 साल पहले तुम लोगों ने एक बॉडी को दफनाया था। अब हमें उनके कॉफिन में से किसी दूसरे ही इंसान के बॉडी पार्ट मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो पार्ट किसके हैं? यूसुफ कहता है ये सच नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे सील किया था। फिर वो ये सवाल ऐना से भी पूछती है और वो भी सेम जवाब देती है कि ये बात झूठी है। फिर ऑफिसर पूछती है कि 2 साल पहले जब आपने वो बॉडी दफनाई थी तो क्या उस समय कोई अजीब बात हुई थी? ऐना कहती है हाँ हुई थी। उस समय किसी और का फ्यूनरल चल रहा था, इसलिए उनका जनाजा एक दिन लेट हो गया। ऐसे में वो बॉडी एक दिन के लिए अपनी फैमिली के पास चली गई। फिर ऑफिसर पूछती है तो आपके कहने का मतलब है कि उनके घर वालों ने ही उनके ताबूत में किसी और की बॉडी डाल दी। आप जानती है ना आप क्या कह रही हैं, क्योंकि हमने वो बॉडी पार्ट टेस्ट करवाए हैं और हमें पता चला है कि वो लाश एडविन की है, जिनके पास आप अपना फोटो शूट करवाने गई थी अपने पति की मौत के 1 हफ्ते बाद, और फिर अगले ही दिन वो गायब भी हो गया। ये बात सुनकर ऐना कहती है कि आप मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हैं, इसलिए मुझे कानूनन चुप रहने का हक है। फिर बाहर जाकर ऑफिसर वालनर रॉबर्ट से डिस्कस करती है कि कुछ तो है जो ये दोनों बिल्कुल सेम जवाब दे रहे हैं। फिर रॉबर्ट कहता है कि बच्चों के खातिर हमें इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा। फिर वालनर कहती है ठीक है, ऐना यहीं रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो किडनैपर नैला को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर बंद कर देता है और फिर वो वापस अपनी कार में आता है और गंजू हटेला को भी जान से मार देता है। तभी रात को पुलिस वाले एक बार डांसर को ऐना के साथ सेल में बंद कर देते हैं। फिर ऐना उससे पूछती है कि तुम यहाँ किस जुर्म में आई हो? डांसर कहती है कि एक आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ऐना कहती है बदकिस्मती से, क्योंकि मैं मुर्दों की देखभाल करती हूँ और पुलिस की गलतफहमी मुझे यहाँ पर ले आई। फिर हेलन उसको कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी अपने काम से फुर्सत चाहिए तो कभी भी मेरे पास आ जाना, स्वागत है। इतने में यूसुफ भी घर पहुंच जाता है और देखता है कि घर के बाहर नेला की साइकिल गिरी पड़ी है। फिर वो साइकिल को उठाकर साइड में कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर सुबह वो अपने वकील को फोन करता है और उसको ऐना को बाहर निकालने के लिए कहता है। फिर फोन काटने के बाद वो नैला को आवाज देता है। जब वो नहीं आती तो वो उसको उसके रूम के अंदर देखने के लिए जाता है, लेकिन नैला वहां पर भी नहीं थी। दूसरी तरफ ऑफिसर रॉबर्ट वालनर को उठाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक रूम का इंतजाम कर दिया है, आज से तुम वहीं पर सोओगी। और एडविन की भी डीएनए रिपोर्ट आ गई है जो कि जोहाना से मेल खाती है। फिर वालनर कहती है कि एडविन के जो भी साथी गायब हुए थे, हमें उनको ढूंढने के लिए उस समय के जितने भी कॉफिन दफन किए गए थे सबको खोलकर देखना होगा, क्योंकि मुझे ऐना पर शक है। दूसरी तरफ यूसुफ टिम को लेने के लिए उसके फ्रेंड के घर पर जाता है और जब टिम उसकी कार में बैठता है तो वो उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि नैला कहाँ है?
टिम कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई होगी, लेकिन नैला तो एक रूम के अंदर बंद थी और बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी ऑफिसर वार्नर एना के पास जाती है और कहती है कि 2 साल पहले तुम्हारे पति की एक एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई और फिर उस हादसे के बाद इस शहर से 4 लोग लापता हो गए और इनके अलावा एक प्रीस्ट जो कि इसी दौरान दुखद हादसे में मारे गए। आज तक पता नहीं चला कि उनको किसने जलाया था, लेकिन अब हमें इन 4 लापता हुए बंदों में से एक के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। जिस पॉलीथीन से उसको लपेटा गया था उस पर भी किसी न किसी के डीएनए सैंपल तो लगे ही होंगे। अगर तुम हमें अपना डीएनए सैंपल दे दोगी तो तुम शक के दायरे से बाहर आ जाओगी। एना कहती है कि जिस कॉफिन में से आपको वो पार्ट्स मिले हैं, जाहिर सी बात है उस कॉफिन में मेरे कई सैंपल मिल जाएंगे। फिर वार्नर सीधा सीधा सवाल करती है कि अगर तुम कुछ भी ऐसा जानती हो जो हमें पता होना चाहिए तो चुपचाप बता दो, वरना तुम्हें लंबे समय के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। जरा अपने बच्चों के बारे में सोचो। इतने में वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम बलवंत राय चड्डा था और कहता है कि मैं इनका वकील हूँ और मेरी क्लाइंट को चुप रहने का पूरा अधिकार है। क्या आप मुझे इनका अरेस्ट वारंट दिखा सकते हैं? वार्नर कहती है वारंट तो बस आने ही वाला है। ये बात सुनकर वकील हंसने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी क्लाइंट से अकेले में बात करनी है, कृपया यहाँ से खिसक लो। फिर वो दरवाजा बंद करता है और अपने फोन में से नैला की वीडियो प्ले करके एना को दिखाता है। नैला कहती है मॉम प्लीज एडविन की वीडियो इन लोगों को दे दो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। फिर एना पूछती है आप कौन हैं और आपको किसने भेजा है? फिर वो आदमी कहता है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ आपका मैसेज लेकर आया हूँ, मुझे बस ये बताओ कि वो वीडियो कहाँ पर है। एना कहती है आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। फिर वो गुस्से में कहता है यहाँ मजाक नहीं चल रहा, ये जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, प्लीज वो जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर एना कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो एना को वहां से बाहर ले जाने लगता है और कहता है कि जब आपके पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो जाए तभी इनको अरेस्ट करिएगा और आप मेरी क्लाइंट की मर्जी के बिना इनका डीएनए सैंपल नहीं ले सकती। फिर वहां से बाहर ले जाकर वो फिर से पूछता है कि वीडियो कहाँ है। एना कहती है मैं नहीं जानती। फिर चड्डा गुस्से में वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नैला अभी भी उस जगह पर अकेली ही बंद थी। यूसुफ और टिम बार बार उसका फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन फोन ऑफ बता रहा था। फिर टिम पूछता है कि मॉम कहाँ गई। यूसुफ बताता है कि वो किसी काम से पुलिस की हेल्प करने के लिए गई है। तभी टिम के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी ग्लूकोज हाई हो गई है। फिर यूसुफ उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोहाना थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि उसका पार्टनर बताता है कि हमने अब तक एडविन की मौत का ऐलान नहीं किया था, इसीलिए हम मेजोरिटी में थे। अब जैसे ही ये बात हमारे पार्टनर गोगो को पता चली तो अब वो मेजोरिटी के साथ खेल खेलेगा। जोहाना कहती है तभी तो वो यहाँ पर आया था। फिर वो अपने भतीजे एलेक्स के पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम नैला की वजह से परेशान हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कुछ लोग भरोसे के लायक नहीं होते। दूसरी तरफ एक बूढ़ा जो कि एना का ससुर था पुलिस स्टेशन में जाता है और ऑफिसर विलियम को कहता है कि मैं एना ब्लूम का वकील हूँ। फिर वो जाकर ऑफिसर वार्नर को बुलाकर लाता है। वकील कहता है कि मुझे यूसुफ ने भेजा है, मुझे एना से बात करनी है। फिर वार्नर बताती है कि एडवोकेट बलवंत राय चड्डा एना को अपने साथ ले गया है। फिर वो विलियम को कहती है कि मुझे उसका एड्रेस चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बूढ़ा वकील ये बात यूसुफ को बताता है। इतने में एना घर पर आ जाती है और फिर यूसुफ को बताती है कि वो लोग वही पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन उस वीडियो में जितने भी दोस्त थे सब मर चुके हैं। फिर पता नहीं उनको वो वीडियो क्यों चाहिए। तभी उनको बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। फिर यूसुफ बाहर जाकर देखता है, बाहर एलेक्स आया था और वो नेला की विंडो पर कुछ फेंक रहा था। फिर यूसुफ पूछता है क्या प्रॉब्लम है लड़के? एलेक्स कहता है कि मुझे नेला से मिलना है, क्या वो घर पर है? फिर यूसुफ कहता है अंदर आ जाओ। अंदर ले जाकर वो लोग पूछते हैं कि आखिरी बार तुम नेला से कब मिले थे? वो बताता है कल शाम को क्लब में। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसको घर पर छोड़ने आऊं क्योंकि वो आपको मेरे बारे में बताना नहीं चाहती थी। फिर यूसुफ कहता है अगर तुम्हारे पास उसका फोन आए तो तुम हमें जरूर बताना। फिर एना गुस्से में जोहाना के पास जाती है और कहती है कि ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, अब जल्दी से बताओ मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का पता चलने के एक दिन बाद ही मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। जोहाना कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बदला लेना चाहती हूँ? और इसका एक और मतलब निकलता है कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, अब ये काम तुम पुलिस पर छोड़ दो। फिर एना कहती है कि जिसने नैला को अगवा किया है उनको एडविन की कोई वीडियो चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे की करतूतों की वजह से मेरी बेटी की जान जाए। फिर जोहाना कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ये जानने में दिलचस्पी नहीं है
कि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ क्या किया करता था, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी, और अगर तुम्हें पता चले कि मेरे बेटे के शरीर के बाकी हिस्से कहाँ हैं, तो प्लीज तुम मुझे बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं क्राइम मास्टर गोगो के बंदे कुछ लड़के लड़कियों को अगवा करके लाते हैं। फिर गोगो अपनी बहन के साथ बैठकर डिस्कस करता है कि किस किस को कौन से धंधे में डालना है, और उसकी बहन माया उन लोगों से लूटा हुआ सामान लॉकर में रख देती है। दूसरी तरफ ऑफिसर वालनर और विलियम दोनों ही बलवंत चड्डा के घर पर जाते हैं। बलवंत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले आए हैं, इसलिए वो छुप जाता है। उस समय रात का समय था और घर पर लाइट नहीं थी, इसलिए वो दोनों बलवंत को टॉर्च लेकर सभी जगह पर ढूंढते हैं। तभी वालनर को एक विंडो में से कुछ पेन ड्राइव्स दिखाई देती हैं और वो सोचने लगती है कि इतनी सारी पेन ड्राइव यहाँ पर क्यों रखी है। लेकिन तभी विलियम्स के पास एक पुलिस वाले का फोन आता है और वो बताता है कि हमें एक लाश मिली है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बलवंत चड्डा बाहर आ जाता है। तभी हम एना को देखते हैं जो कि अपने बेटे टिम की चिंता कर रही थी। फिर वो यूसुफ को कहती है कि तुम और टिम दोनों ही सुरक्षित नहीं हो। यूसुफ कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं टिम का ख्याल रख सकता हूँ, बल्कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब की बार लोग पहले की तरह नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। फिर एना कहती है मैं जानती हूँ, और फिर वो यूसुफ को चूम लेती है। फिर वो अपनी बाइक पर बैठती है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। घर के अंदर जाने के बाद वो अपने ससुर को कहती है कि मुझे एक वकील की तलाश है। ये बात सुनते ही उसका ससुर कहता है बलवंत राय चड्डा, मैं सुबह तुम्हें छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हें बलवंत चड्डा छुड़ा कर ले गया है। एना कहती है मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर उसका ससुर उसे बलवंत चड्डा का एड्रेस बता देता है। इतने में वालनर और विलियम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस वालों को डेड बॉडी मिली थी। ये बॉडी गंजू हटेला की थी। फिर रॉबर्ट बताता है कि अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और ना ही हमें इसके पास से कुछ बरामद हुआ है, और तो और ये कार भी चोरी की है। फिर वालनर कहती है कि कार में से थर्ड पार्टी डीएनए कलेक्ट करो, हो सकता है कि इसका एडविन की बॉडी के साथ कुछ संबंध हो। अब रॉबर्ट ऑफिसर वालनर को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसके काम में दखलंदाजी कर रही थी, इसलिए वो विलियम को कहता है कि तुम इस पर नजर रखना। दूसरी तरफ एना बलवंत चड्डा के घर पर पहुंच जाती है। उस समय बलवंत अपने पास मौजूद सभी पेन ड्राइव्स को जला रहा था। फिर जब एना घर के अंदर आती है तो बलवंत पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एना कहती है बता दो मेरी बेटी कहाँ है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बताओ तुम्हें वीडियो किसने भेजी थी। बलवंत कहता है मैं नहीं जानता। फिर वो पूछती है कि इस पेन ड्राइव में क्या है, बताओ मुझे, तुम अच्छे से जानते हो इसमें क्या है, क्या इसमें टॉर्चर पोर्न है। फिर बलवंत कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारी बेटी कहाँ है, मेरे ख्याल से एडविन की वीडियो में कुछ ना कुछ तो था जो वो गलत हाथों में पड़ गया है, मैं तो बस एक कस्टमर हूँ। फिर वो गन निकालकर एना को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लात मारकर उसकी गन गिरा देती है। फिर एना टेबल पर से एक चाकू उठाती है और उससे बलवंत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर एना वो चाकू उसके कंधे में मार देती है, लेकिन घायल अवस्था में भी बलवंत उठकर खड़ा हो जाता है और गन लेकर एना को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसकी गन से उसको ही शूट कर देती है। बेचारी ना चाहते हुए भी किसी न किसी का खून कर ही बैठती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं बलवंत चड्डा को मारने के बाद एना पछताने लगती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर बलवंत चड्डा की बॉडी कहती है कि अब तुमने उस पुलिस वाली को तुम्हें पकड़ने का एक और मौका दे दिया, अब रोना बंद करो और उसके आने से पहले निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ वो किडनैपर जिसने नेला को किडनैप किया था एक आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन उस आदमी को भनक लग जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई आया है। फिर वो अपने सीक्रेट रूम के अंदर छुप जाता है और अपनी गन रेडी करके उस किलर के आने का इंतजार करता है, लेकिन तभी एना उठ जाती है और बलवंत चड्डा का फोन ओपन करके उस नंबर पर मैसेज करती है जिसने उसको वीडियो लाने के लिए एना के पास भेजा था। मैसेज में लिखा था वो वीडियो मुझे मिल गई है, जल्दी मेरे घर आ जाओ। फिर वो किलर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही वो आदमी अपना बैग पैक करता है और फिर अपने घर से निकल जाता है। अब ये आदमी कौन है और वो किलर इसको क्यों मारने आया था ये हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर बाद किलर बलवंत चड्डा के घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बलवंत की लाश पड़ी है। फिर वो उस लाश को पैक करता है और अपनी कार के अंदर रखकर
वापस घर के अंदर जाता है। उस समय एना झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो झाड़ियों से निकलकर कार के अंदर जाकर छुप जाती है। फिर उस घर के दरवाजे बंद करने के बाद किलर वापस आता है और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो उस कार को एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और कार के ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। उस समय एना कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप कार में पड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने शोर किया या फिर वो कार से बाहर आई तो वो किलर उसको शूट कर देगा। फिर किलर के जाने के बाद एना कार की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलती। फिर वो उसका कांच तोड़कर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। फिर वो भागकर जाती है और पुल से नीचे नदी में कूद जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो किनारे पर जाती है और हिम्मत करके जंगल से बाहर सड़क पर आ जाती है। फिर वो इशारा करके एक कार रोकती है। कार रुकने पर वो उससे लिफ्ट मांगती है ताकि अपने घर पहुंच सके। दूसरी तरफ यूसुफ टिम को अपने साथ अपने भाई के घर पर लेकर जाता है और वहां जाकर टिम को सबसे मिलवाता है। फिर वो टिम को कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर वो अपने भाई को कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी ही इसे लेने आऊंगा। अगले सीन में हम ऑफिसर वार्नर को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। तभी उसके पास विलियम्स आता है और बताता है कि पार्किंग लॉट में जो बॉडी मिली थी उसके डीएनए सैंपल किसी के साथ भी मैच नहीं हुए, ना ही बॉडी के और ना ही कार के। लेकिन गाड़ी के नेविगेशन में एक एड्रेस मिला है जो कि एना के घर का है। तभी एना अपने घर पहुंचकर उस पेन ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करती है जो वो बलवंत चड्ढा के घर से लेकर आई थी, लेकिन सिस्टम पेन ड्राइव को करप्ट बता रहा था। इतने में वहां पर यूसुफ भी आ जाता है और घर के अंदर आते ही वो एना को आवाज लगाता है। उस समय एना रो रही थी। फिर वो यूसुफ से पूछती है कि टिम कहाँ है। यूसुफ बताता है कि वो मेरे भाई के घर पर है। फिर एना रोती हुई बताती है कि मुझसे बलवंत चड्ढा का खून हो गया, अब मैं नेला का पता कैसे लगाऊंगी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। फिर यूसुफ उसको गले लगा लेता है, लेकिन तभी घर की बेल बजती है। फिर यूसुफ कहता है तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर वार्नर और विलियम्स आए थे। फिर पूछने पर वार्नर बताती है कि हमें पार्किंग लॉट में एक लाश मिली है। वो लाश जिस कार में थी उसकी नेविगेशन में तुम्हारे घर का एड्रेस था। यूसुफ कहता है कि हमें काफी लोग जानते हैं। फिर पुलिस वाली पूछती है क्या एना अंदर है। यूसुफ कहता है नहीं। फिर उसकी नजर एना की बाइक पर जाती है और वो समझ जाती है कि एना इस समय घर पर ही है। फिर वो जबरदस्ती घर में घुस जाती है और कहती है कि मुझे उसके डीएनए सैंपल चाहिए। फिर वो उसके रूम में जाती है और वहां पर जो हेयर ब्रश पड़ा था उसमें से कुछ बालों का सैंपल ले लेती है। फिर वो नीचे जाकर यूसुफ को समझाती है कि एना को कहो अपना गुनाह कबूल कर ले। फिर जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर एना की बाइक नहीं खड़ी, यानी कि उसका शक सही था कि एना घर में ही थी। उस समय एना अपनी बाइक को पैदल ही काफी दूर तक ले जाती है ताकि उसके शोर से वो पुलिस वाली उसके पीछे ना पड़े, और फिर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिसिस जोहाना का मैनेजर क्राइम मास्टर गोगो से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि मैडम को लगता है कि आप उनकी कंपनी हथियाना चाहते हैं। देखिए, ये उनका फैमिली बिजनेस है। फिर गोगो पूछता है तुम किसकी तरफ हो। अब वो क्या जवाब देता है हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वार्नर ऑफिसर रॉबर्ट के पास जाती है और कहती है कि हमें एना के लिए अलर्ट जारी करना होगा, लेकिन रॉबर्ट कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले हमें बॉडी पर मिले डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन वार्नर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तब तक देर हो जाएगी, अगर वो गुनहगार नहीं है तो हमसे भाग क्यों रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जोहाना अपने भतीजे एलेक्स से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम नेला की वजह से परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अब तुम्हें अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना होगा, तुम्हें डायरेक्टर्स में एडविन की जगह लेनी होगी। फैमिली को तुम्हारी जरूरत है ताकि कंपनी हमारे ही हाथ में रहे। लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। दूसरी तरफ एना एक शांत जगह पर जाती है और वहां जाकर यूसुफ के पास फोन करती है। यूसुफ बताता है कि पुलिस को गंजू हटेला की लाश मिली है, अब जब तक मैं ना कहूं तुम वापस मत आना, क्योंकि वो पुलिस वाली तुम्हें किसी भी कीमत पर जेल में डालना चाहती है। दूसरी तरफ वार्नर और विलियम दोनों ही पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस समय वही आदमी जिसको वो किलर मारने के लिए गया था अपनी कार में बैठा उन पर नजर रखे हुए था।
दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि ये पहले मिसिस जोहाना के लिए ही काम करता था। इसका नाम सेबेस्टियन है। फिर खाना खाते वक्त विलियम वार्नर पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फिर वार्नर पूछती है मिसिस जोहाना और ऑफिसर रॉबर्ट का क्या सीन है। विलियम कहता है ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मुझे एक खास कहानी पसंद है। मैंने सुना है एना और एडविन का चक्कर चल रहा था और उसके हस्बैंड को यह सब पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपने ही हस्बैंड को मार दिया। ये बात सुनकर वार्नर हंसने लगती है और कहती है क्या बकवास स्टोरी है। फिर थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन मिसिस जोहाना के पास जाता है। मैडम 2 साल बाद उसको देखकर खुश हो जाती है क्योंकि ये अपनी नौकरी छोड़कर चला गया था। फिर पूछने पर सेबेस्टियन बताता है कि कोई मेरे घर में घुस आया था। क्या आप जानती हैं वो कौन था? मैडम कहती है जानती तो नहीं, लेकिन समझ सकती हूँ वो कौन होगा। अब तुम्हें फिर से मेरे लिए काम करना होगा। लेकिन सेबेस्टियन कहता है अब पहले जैसा समय नहीं रहा, अब मैं डर में जी रहा हूँ। आप बस इतना बता दो कि मेरे घर में घुसने वाला कौन था। इतने में वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। मैडम बताती है कि मुझे लगता है तुम्हारे घर पर क्राइम मास्टर गोगो ने ही किसी को भेजा था। वो मेरा पूरा बिजनेस हड़पना चाहता है। शायद उसी ने ही एना की बेटी नेला को अगवा करवाया है। दूसरी तरफ एना हेलन से मिलने के लिए जाती है जो कि जेल में उसी के साथ बंद थी। फिर एना उससे पूछती है क्या मैं कुछ घंटों के लिए तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? हेलन कहती है हम दोनों जेल में साथी थी, इसलिए तुम्हारी हेल्प करना मेरा फर्ज है। फिर वो पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? एना कहती है किसी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। फिर हेलन उसको खाने के लिए खाना देती है। तभी उसके पास जोहाना का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर एना उसके पास कॉल करती है। जोहाना बताती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि शायद वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम होते हैं, शायद तुम्हें कोई लीड मिल जाए। फिर एना पूछती है आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? जोहाना कहती है क्योंकि औलाद खोने का गम मैं जानती हूँ। फिर एना थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को विलियम्स वार्नर के पास जाता है और कहता है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो निशान एना ब्लूम के ही है। फिर वार्नर कहती है अब उसको अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी वहां सबीना आती है और बताती है कि बलवंत चड्ढा के सेक्रेटरी ने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है। एना उसके घर गई थी और उसके बाद से उसका फोन भी बंद है और वो खुद भी गायब है। फिर वार्नर कहती है फौरन फोरेंसिक टीम को बुलाओ। अगले सीन में हम देखते हैं एना क्राइम मास्टर गोगो के अड्डे पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो चुपचाप वहां पर पड़े हर एक कंटेनर को चेक करने लगती है। तभी एक कंटेनर में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि वहां पर कैद थे, लेकिन उनमें उसकी बेटी नेला नहीं थी। फिर एना उस कंटेनर को खुला छोड़कर बाकी के कंटेनर्स चेक करने लगती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो पुलिस स्टेशन में फोन करके वहां की लोकेशन बताती है और कहती है जल्दी आ जाइए, यहाँ पर कंटेनर में लोगों को बंद करके रखा गया है। लेकिन तभी 2 गार्ड्स एना को देख लेते हैं और उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ देते हैं। लेकिन इतने में एना अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर माया और डेमियन भी आ जाते हैं। फिर माया कहती है हमें पुलिस के आने से पहले सबको यहाँ से हटाना होगा। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर पुलिस वाले सभी कंटेनर्स को खोल कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ विलियम्स और वार्नर कुछ पुलिस वालों को लेकर बलवंत चड्ढा के घर पर जाते हैं। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी थी। फिर वार्नर अंदाजा लगाती है कि जमीन पर पड़ा खून बलवंत चड्ढा का ही होगा और उसको मारने वाले का नाम है एना ब्लूम। फिर उन्हें चिमनी में कुछ जली हुई पेन ड्राइव्स मिलती हैं। फिर वार्नर कहती है कि इसमें से डेटा रिकवर करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ माया अपने भाई गोगो के पास कॉल करती है और बताती है कि हमने मामला संभाल लिया है, लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं। फिर फोन काटने के बाद वो लोग किडनैप हुए लड़के लड़कियों को नेला के कंटेनर में बंद कर देते हैं। फिर नेला पूछती है आप लोग कौन हैं? फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें भी तुम्हारी तरह लाया गया है। फिर जब नेला अपना नाम बताती है तो एक लड़की कहती है कि एक औरत तुम्हें ढूंढती हुई आई थी, उसी ने हमें आजाद करवाया था, उसके भी तुम्हारे जैसे सुनहरी बाल थे। जब उसको तुम नहीं मिली तो वो जल्दबाजी में अपनी बाइक लेकर निकल गई। ये बात सुनकर नेला को तसल्ली हो जाती है कि उसकी माँ उसे जरूर ढूंढ लेगी। फिर सबसे छुपती छुपाती एना जंगल में बने उस घर में जाती है जहाँ पर उसके पति ने फर्स्ट सीजन में डुंजा को छुपाया था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। दूसरी तरफ ऑफिसर रॉबर्ट जोहाना को कॉल करके बताता है कि किसी ने खबर की थी कंटेनर्स में कुछ लड़के लड़कियों को कैद करके रखा गया है। मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा था, लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिला और ऊपर से वार्नर ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं एना यूसुफ के पास कॉल करती है
लेकिन उसका फोन उठाती है ऑफिसर वालनर। वो एना को बताती है कि यूसुफ इस समय लॉकअप में बंद है क्योंकि उसने सरेंडर करके अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब ये शॉकिंग न्यूज सुनकर एना रोने लगती है। तभी हम यूसुफ को देखते हैं। वो बयान देता है कि मैंने ही एडविन को मारा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले एना को ढूंढते ढूंढते जंगल में बने घर में भी पहुंच जाते हैं। उस समय एना वहां पर नहीं थी, लेकिन उसका फोन वहीं पर पड़ा था। फिर वो पुलिस वाले वालनर को जाकर बताते हैं कि एना वहां पर नहीं है। फिर वालनर कहती है कुत्तों को ले जाओ और आसपास के पूरे इलाके को छान मारो। फिर वो खुद भी उसे ढूंढने चली जाती है। तभी ऑफिसर रॉबर्ट विलियम्स को कहता है कि जब एक मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया तो हम क्या यहाँ झक मार रहे हैं। उस समय एना पुलिस से भागती फिर रही थी। फिर वो एक पेट्रोल पंप पर जाती है और वॉशरूम जाने के बहाने वहां पर मौजूद लैपटॉप में से क्राइम मास्टर गोगो के अड्डों के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे क्राइम मास्टर गोगो की एक कंपनी के बारे में पता चलता है और फिर वो उसका एड्रेस देखकर वहां से बाहर चली जाती है। पंप अटेंडेंट जब अपने कैबिन में जाता है तो टीवी में एना की फोटो देखकर समझ जाता है कि ये तो यही वांटेड लेडी थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले यूसुफ से पूछताछ करते हैं कि तुमने एडविन को क्यों मारा। वो बताता है कि मुझे उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने एना की इनर वेयर में फोटो खींची थी। वालनर पूछती है क्या आपका एना के साथ कोई चक्कर चल रहा है। यूसुफ कहता है नहीं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैं एना के पीछे पीछे एडविन के स्टूडियो में गया। फिर एना के जाने के बाद मेरा उससे झगड़ा हो गया। बात काफी बढ़ गई और मेरे हाथों उसका खून हो गया। फिर बात काटते हुए वालनर कहती है आप जानते हैं ना, झूठा कबूलनामा देना भी एक जुर्म है। फिर रॉबर्ट वालनर को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मुझे तो इसका बयान सच लग रहा है। वालनर कहती है कि ये एना की कुछ ज्यादा ही इज्जत करता है, इसीलिए उसको बचा रहा है। आपने इसकी फाइल देखी है? ये सीरिया में एक फौजी था और फौजियों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। असली कातिल एना है और हमें उसको ढूंढने के लिए और पुलिस वाले तैनात करने होंगे। लेकिन रॉबर्ट मना करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम माया और डेमियन को देखते हैं। वो दोनों एक जंगल में जाते हैं और वहां पर रखे कंटेनर को खोलते हैं क्योंकि उन्होंने नीला को इसी में बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है नीला उसको धक्का देकर भाग जाती है। फिर माया कहती है तुम बाकियों को संभालो, मैं उसके पीछे जाती हूँ। फिर नीला जंगल में जाकर छुप जाती है। तभी माया वहां पर आती है और उसको आवाज लगाती है बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। फिर जब नेला भागने की कोशिश करती है तो माया एक गोली चलाकर कहती है तुम निशाने पर हो। फिर जैसे ही नेला उसके पास जाती है वो उसके कान के नीचे जोर से एक थप्पड़ मारती है और पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोगो और माया दोनों ही एक दूसरे को अपना सुख दुख बता रहे थे। उस समय सेबेस्टियन दूर से उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि पास में ही एना भी छुपी हुई है। दूसरी तरफ मिसिस जोहाना जब अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है तो वहाँ उसको एलेक्स मिलता है। एलेक्स कहता है मैंने आपकी बातें सुन ली थी कि किसी ने नेला को किडनैप कर लिया है, आपको उसके बारे में और क्या पता है? जोहाना कहती है बस इतना ही। फिर एलेक्स कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, आप झूठ मत बोलिए, अगर आप सच नहीं बताएंगी तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं होऊंगा। फिर जोहाना कहती है तो अब तुम शर्तें भी रखने लगे हो, चलो अब मैं बाद में बात करूंगी। फिर वो अपने मैनेजर के पास जाती है और पूछती है कि गोगो ने क्या कहा। मैनेजर बताता है कि गोगो को लग रहा है कि उसको होटल के बारे में सही जानकारियां नहीं मिल रही, इसलिए वो सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाना चाहता है। अगर उसने सब में ये बात फैला दी तो आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी। जोहाना कहती है फिर तो हमें उसे रोकना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। दूसरी तरफ नेला अपने साथियों को कहती है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। उसकी साथ वाली लड़की कहती है कि मेरा पासपोर्ट उनके पास है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन तभी वहाँ पर डेमियन आ जाता है और नेला को कहता है तुम यहीं पर रुको, बाकी सब मेरे साथ चलो। फिर वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में दूसरी लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर डेमियन गुस्से में बाहर जाता है और उसको गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट वालनर को बताता है कि कल रात करीब 11:30 बजे हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स ने इन दोनों को बिना कागजात के पकड़ा है। पूछने पर इन दोनों ने बताया कि इनको किसी ने कंटेनर में कैद करके रखा हुआ था। जिस जगह पर इनको कैद किया गया था वो जगह क्राइम मास्टर गोगो की प्रॉपर्टी थी। इन्होंने बताया है कि इस औरत ने इनको छुड़वाया है। ये लोग हमारी भाषा नहीं समझते, सिर्फ पंजाबी समझते हैं। फिर वालनर पूछती है तुसी उथे जो भी वेख्या कृपा करके सानू दसो कि यह जनानी उथे की करन आई सी। सानू इसदी तलाश है क्योंकि यह जनानी लोकां नू मार रही है।
फिर वो लड़की बताती है कि ए जनानी किसे नेला ना दी कुड़ी नू लभण आई सी। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ नहीं मिली ਤਾਂ ਉਹ अपनी मोटरसाइकिल लेके उथों चली गई। फिर बाहर जाकर रॉबर्ट वार्नर से पूछता है, तुम जरा सोचो, अगर एना ने कुछ किया होता तो वो यहाँ से भाग जाती, इस तरह लोगों को नहीं छुड़वाती। दूसरी तरफ डेमियन उन सभी बंधकों को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। उसके पीछे पीछे एना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वो देखती है कि डेमियन ने उन बंधकों को किसी को बेच दिया है। फिर डेमियन उस आदमी से पैसे लेकर माया को दे देता है और खुद भी अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और माया को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। फिर कुछ देर बाद वो माया को होश में लाती है और पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। माया कहती है, तू मुझे गोली मार दे, लेकिन उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी। उस समय माया का भाई गोगो उसका ही नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो बाहर देखने के लिए जाता है। वहाँ पर वार्नर अपनी टीम लेकर आई थी। फिर वो गोगो को सर्च वारंट दिखाती है। दूसरी तरफ एना माया को बताती है कि तुम्हारे भाई की 5 मिस कॉल आई हुई है, देखते हैं क्या जरूरी काम है। फिर वो गोगो के पास कॉल करती है। गोगो पूछता है, कहाँ हो तुम और फोन क्यों नहीं उठा रही। फिर एना पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। एना की आवाज सुनकर गोगो के रंग उड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, क्या चाहिए तुम्हें। फिर एना कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ने के लिए जो वीडियो मुझसे मांगा जा रहा था, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यकीन मानो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वो कहता है कि मेरी बहन को छोड़ दो। फिर एना कहती है, कल सुबह 5 बजे रिफाइनरी पर मेरी बेटी को लेकर आ जाना और अपनी बहन को ले जाना। फिर जब माया बीच में बोलने की कोशिश करती है तो एना उसे एक जोरदार घूसा देती है। फिर गोगो कहता है, आग में हाथ मत डालो, जल जाओगी। एना कहती है, हर कुत्ते को लगता है कि वो शेर है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मुझे मेरी बेटी के जिंदा होने का सबूत चाहिए। तभी पुलिस वाले गोगो के घर की काफी सारी फाइलें और सामान उठाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। फिर वार्नर अकेले में बैठकर उन सभी फाइलों को चेक करती है। कुछ देर बाद उसके पास उसका कोलीग आता है और बताता है कि बलवंत चड्डा का लैपटॉप तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक जली हुई पेन ड्राइव रिकवर हो गई। उसमें 4 वीडियोस हैं जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनमें टॉर्चर पोर्न है। ऑफिसर बताता है कि अगर हर पेन ड्राइव में ऐसी ही वीडियोस थी तो इसका मतलब उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये टॉर्चर इस तरह किया जाता है कि अंत में लड़की की मौत हो जाती है। ये नकली वीडियोस नहीं हो सकती। इन वीडियोस को ना ही ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और ना ही खरीदा बेचा जाता है, बस ये आपस में एक्सचेंज होती है। एक आदमी इनको शूट करता है और ऐसे ही किसी दूसरे आदमी के साथ एक्सचेंज करता है। इस तरह से वो एक दूसरे के राजदार हो जाते हैं। जब तक पूरा मामला दुनिया के सामने नहीं आता तब तक ये लोग कॉकरोच की तरह छुपे रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नेला बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि उसके पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। फिर वो लड़की कहती है, तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया था, बेमतलब में मुझे मरवा दिया। इसका मतलब नेला को भी अपनी मोम की तरह भ्रम होते हैं कि डेड बॉडी उससे बात कर रही है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वार्नर के पास जाता है और पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया। वार्नर बताती है कि मैंने पता करवाया है कि बलवंत चड्डा पर भी सेक्सुअल हरासमेंट और रेप टॉर्चर के कई सारे चार्जेस लगे थे और उसकी तहकीकात भी हुई थी। फिर आपने वो सभी केस बंद करवा दिए, जान सकती हूँ क्यों। रॉबर्ट कहता है, मुझे वो केस बंद करने पड़े क्योंकि जिन्होंने वो केस किए थे उन्होंने वो वापस ले लिए। अब मैं चलता हूँ। तभी हम देखते हैं एना माया को लेकर कहीं पर जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पर लगे नाके पर पड़ती है। फिर वो खुद तो पीछे छुप जाती है और माया को कार चलाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था पुलिस वाले एना को ही ढूंढ रहे हैं। फिर कार के पेपर्स चेक करने के बाद पुलिस वाला उन्हें जाने को कहता है। दूसरी तरफ विलियम्स जब अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर जा रहा था तो पुलिस स्टेशन के बाहर उसे एलेक्स मिलता है। पूछने पर एलेक्स बताता है कि मुझे एक किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवानी है, किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड नेला को किडनैप कर लिया है। फिर विलियम्स कहता है, चलो मेरे साथ चलो, रास्ते में बातें करते हैं। दूसरी तरफ एना खाली जगह पर अपनी कार रुकवाती है और कहती है कि अब तुम पीछे आ जाओ, लेकिन माया उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। फिर एना उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन माया उस पर हमला कर देती है और उसकी गन छीनकर उस पर ही तान देती है। लेकिन तभी उसके पीछे से सेबेस्टियन आ जाता है और माया को शूट कर देता है। फिर उसको मरता हुआ देखकर एना रोने लगती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, ये मेरे कब्जे में थी, मेरी बेटी गोगो के पास है और ये उसकी बहन थी। दूसरी तरफ विलियम्स अपनी कार की डिग्गी में कुछ रखकर डिग्गी को बंद कर देता है। तभी वहां पर वॉल्नर आती है और विलियम्स से डिनर के बारे में पूछती है, लेकिन उसको देखकर विलियम्स के तोते उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। फिर वो जवाब देता है कि आज मैं काफी थक गया हूँ,
इसलिए घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। फिर वार्नर कहती है ठीक है, कल चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं गोगो मेयर के पास फोन करता है और कहता है कि तुम कोई और ब्लैकमेलर ढूंढ लो, अब मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। फिर मेयर कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं इलेक्शन में बिजी हूँ। फिर गोगो कहता है मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो फोन काट देता है। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो अपनी गन लेकर दरवाजा खोलने जाता है। फिर वो झांक कर देखता है, बाहर विलियम्स आया था। फिर विलियम्स कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जोहाना का भतीजा एलेक्स पुलिस स्टेशन में आया था नेला की किडनैपिंग रिपोर्ट लिखवाने। वो तो शुक्र है उसे मैं मिल गया, वरना आपकी तो लग जाती। गोगो पूछता है अब वो कहाँ है। विलियम्स बताता है मार मार कर मैंने उसको बेहोश करके अपनी डिग्गी में बंद कर दिया है, अब आप ही बताइए मैं और क्या करता। फिर गोगो कहता है एक काम करो, तुम फूट लो यहाँ से, उस लड़के को मैं खुद देख लूंगा। फिर विलियम्स का दिमाग सरक जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे हर अच्छे बुरे कामों में मैंने तुम्हारा साथ दिया और अब मेरा काम खत्म हो गया तो तुम मुझे फूटने के लिए बोल रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। फिर गोगो कहता है तुम कब तक काम करोगे, कब तक नहीं, ये फैसला मैं करूंगा, तुम्हें अपना दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो डेमियन के पास फोन करता है और कहता है कि अभी की अभी मेरे पास आ जाओ। फिर वो विलियम्स को कहता है जाओ और पुलिस वाली पर नजर रखो। दूसरी तरफ एना और सेबेस्टियन माया की बॉडी को प्लास्टिक में लपेट रहे थे। तभी माया की बॉडी कहती है कर दी ना तुमने गड़बड़, अब तुम्हें अपनी बेटी कैसे मिलेगी। लेकिन एना कहती है तुम चुप करो, और फिर वो सेबेस्टियन के साथ मिलकर उसकी कब्र खोदने लगती है। फिर सेबेस्टियन बताता है कि किसी ने मेरे घर में घुसपैठ की थी। एना कहती है मेरे घर में भी, यहाँ लार्ज स्केल पर टॉर्चर पोर्न का काम हो रहा है। फिर सेबेस्टियन कहता है मुझे लगा था कि ये काम बंद हो चुका है। फिर वो एना को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गोगो को नहीं पता कि उसकी बहन मर गई है। अगले सीन में हम देखते हैं टिम जब सो रहा था तो उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी ग्लूकोज बढ़ गई है। फिर जब वो अपनी मेडिकल किट चेक करता है तो देखता है कि इंजेक्शन तो खत्म हो गए हैं। फिर वो अकेला ही इंजेक्शन लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। उस समय रात बहुत हो चुकी थी और मौसम भी खराब था। अब पता नहीं ये बच्चा कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ एना और सेबेस्टियन दोनों ही हेलन के पास जाते हैं ताकि उससे हेल्प मांग सके। फिर सबके जाने के बाद वो लोग हेलन को पूरी बात बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। एना हेलन को कहती है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें बस दूर से हाथ हिलाना होगा ताकि गोगो को लगे कि कार में उसकी बहन बैठी है। इन्होंने हेलन से ये बात छुपा ली थी कि इनके हाथों से माया का मर्डर हो गया है, बल्कि ये तो उसे ये बताते हैं कि हमने गोगो को झूठ ही कह दिया है कि तुम्हारी बहन हमारे पास है, हम उसे तभी छोड़ेंगे जब तुम बदले में नेला को छोड़ोगे। ये बात सुनकर हेलन उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डेमियन एलेक्स को नीला वाले कंटेनर में बंद कर देता है। फिर वो उन दोनों को उस लड़की की बॉडी दिखाता है और कहती है पता है ना ये बॉडी यहाँ पर क्यों पड़ी है, ताकि तुम दोनों इसके जैसी गलती ना करो। तभी हम देखते हैं कि मेयर टेंशन में एक मेल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि हमें उम्मीद है तुम हमें समझते हो और अगर हमने जैसा कहा वैसा तुमने नहीं किया तो हम ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। फिर वो वीडियो ओपन करके देखता है जिसमें कुछ मास्क पहने लोग एक लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक बंदे का मास्क उतर जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद मेयर था। अब ये टेंशन की बात तो थी जो कि मेयर के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं एलेक्स नीला को कहता है कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चले जाएंगे। फिर नीला कहती है मुझे यकीन है मेरी मॉम हमें छुड़ा लेगी। एलेक्स कहता है क्या तुम्हें यकीन है, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, उन्होंने किसी का खून किया है। दूसरी तरफ टिम एक क्लिनिक में पहुंच जाता है और बेल बजाने पर जब एक लेडी डॉक्टर बाहर आती है तो वो उनसे इंसुलिन मांगता है। फिर वो डॉक्टर कहती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मैं तुम्हें इंसुलिन नहीं दे सकती, तुम अपने पेरेंट्स को फोन कर लो, तब तक अंदर आ जाओ। फिर वो टिम को अंदर ले जाकर बिठा देती है और खुद दूसरे रूम में जाकर पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ नेला के पास डेमियन आता है और कहता है चलो तुम्हें कहीं जाना है। फिर वो जबरदस्ती उसको बाहर ले जाता है। उस समय बाहर क्राइम मास्टर गोगो खड़ा था और वो नेला की बात एना से करवाता है। फिर वो एना को कहता है कि अब तुम मेरी बात मेरी बहन से करवाओ। ये बात सुनकर एना टेंशन में आ जाती है और फिर कहती है कि अब तुम उससे मिलकर ही बात कर लेना। उस समय हेलन उसके साथ ही बैठी थी जिसने अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल माया के जैसा ही बना लिया था। फिर हेलन एना का हाथ पकड़कर उसको हौसला देती है। तभी उनके फोन में सेबेस्टियन का मैसेज आता है कि मैंने पोजीशन ले ली है। दूसरी तरफ विलियम्स क्लिनिक में जाता है क्योंकि डॉक्टर ने इसी को फोन करके बुलाया था।
इतने में डॉक्टर टिम को एक इंसुलिन का इंजेक्शन दे देती है। तभी विलियम्स टिम से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इस उम्र में इंसुलिन की जरूरत कैसे पड़ गई? एक काम करो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हें सुबह इंसुलिन दिलवा दूंगा। यूसुफ भी इस समय वहीं पर है। फिर वो बहला फुसला कर टिम को अपने साथ ले जाता है। इतने में गोगो भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो नेला को अपनी बहन के साथ एक्सचेंज करने वाला था। फिर उसके पास एना का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे नेला को देखना है। गोगो कहता है, पहले मेरी बहन की झलक दिखाओ। फिर हेलन कार से बाहर आती है और अपना हाथ हिलाती है। कार की लाइट्स की रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपनी बहन का चेहरा नहीं देख पाता। फिर वो एना को नेला की झलक दिखाता है और कहता है, जो जहां है वहीं रहेगा, हम गाड़ियां एक्सचेंज करेंगे। फिर वो दोनों ही एक दूसरे की गाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं। फिर एना जब उसके पास जाती है तो पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि वो वीडियो तो मेरे पास नहीं है। फिर गोगो कहता है कि मुझे वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस मेरी बहन चाहिए। तभी सेबेस्टियन जो वहां पर छुपा हुआ था, वो भागकर नेला की कार के पीछे जाकर छुप जाता है और चुपके से उसके हाथ खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक गोली आती है और सेबेस्टियन का काम तमाम कर देती है। वो गोली उस किलर ने ही चलाई थी जिसने नीला को किडनैप किया था। फिर गोगो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर वो अपने शूटर को इशारा करता है कि सबको मार दो। फिर शूटर हेलन पर और एना पर गोलियां चलाने लगता है। टारगेट अपनी जगह से हिलने के कारण उसका एक भी निशाना सही नहीं बैठता। इतने में गोगो को वहां से निकलने का समय मिल जाता है और वो एना के सामने ही फिर से उसकी बेटी को उससे दूर कर देता है। अब यहाँ जितना भी रायता फैला था उसमें बेचारा सेबेस्टियन मारा गया। तभी सेबेस्टियन की बॉडी कहती है कि मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अब तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी होगी क्योंकि नेला की जिंदगी का सवाल है। फिर अगले दिन यूसुफ को टिम के पास लाया जाता है। फिर यूसुफ उससे मिलकर पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिम बताता है कि मुझे इंसुलिन चाहिए था। फिर ऑफिसर रॉबर्ट सबीना को कहता है, तुम बच्चे को लेकर जाओ और बिना शक्कर की हॉट चॉकलेट दो, मुझे यूसुफ से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो यूसुफ से बात करने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ वार्नर के पास एक सीनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो कहता है कि काफी दिन हो गए, तुम केस की तह तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं तुम्हें इस केस से हटाता हूँ और अब तुम जल्दी वापस आ जाओ। इस केस से हटाए जाने के कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट यूसुफ से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है? एना नेला को ढूंढ रही है और तुम उसके बेटे को अजनबियों के पास छोड़कर आ गए। यूसुफ कहता है कि वो मेरे लिए अजनबी नहीं है। रॉबर्ट कहता है, देखो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वार्नर को भी केस से हटा दिया गया है, इसलिए जो भी पूछूं सोच समझकर जवाब देना। तुमने एडविन का कत्ल किया था या फिर नहीं? इतने में गोगो अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपनी बहन के पास कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो एना के पास वॉइस नोट भेजता है कि अब तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। वॉइस नोट सुनकर एना की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर हेलन उसके पास आती है और कहती है कि गोगो की बहन मर गई, बताना तो चाहिए था, हम लोग मरते मरते बचे हैं। फिर एना कहती है, आई एम सॉरी, वो मेरी बेटी को मार डालेगा, अब मुझे पुलिस के पास जाना होगा। फिर हेलन कहती है, पुलिस भी तुम्हें ही ढूंढ रही है, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। फिर एना जाने से पहले उसके गले लग जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। उस समय वार्नर एक बार के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी और विलियम्स दूर अपनी कार में बैठा उस पर नजर रखे हुए था। तभी हम देखते हैं वो किलर जिस होटल में रुका हुआ था उस रूम की अच्छे से सफाई करता है और फिर अपना सामान लेकर रूम से बाहर आ जाता है। अब शायद उसे अपना कोई और ही काम निपटाना था। दूसरी तरफ विलियम्स वार्नर के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो? वार्नर कहती है, मुझे केस से हटा दिया गया है। फिर वो दोनों बार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वार्नर बताती है कि रॉबर्ट ने ही मुझे इस केस से बाहर निकलवाया है। फिर विलियम्स कहता है, ये उनका इलाका है, इसलिए उनको अपने काम में दखल अंदाजी से परेशानी होती है और तुम ठहरी जिद्दी स्वभाव की, जो अपने काम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। ऐसा करने की हिम्मत सब में नहीं होती। फिर वार्नर विलियम्स से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ गोगो से मिलने चलोगे? क्योंकि गोगो, जोहाना, एना सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है एना ब्लूम की बेटी भी इन लोगों के पास ही है। फिर विलियम्स उसको समझाता है कि तुम इस पचड़े में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं, तुम्हारी सस्पेंशन हटने तक इंतजार करते हैं। फिर वार्नर कहती है कि गोगो से मिलने के लिए मैं खुद जाऊंगी और फिर वो अकेली ही वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गोगो डेमियन को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि लड़की को कंटेनर में डालकर कार को ठिकाने लगा दो। डेमियन पूछता है, माया कहाँ है? फिर गोगो ये कहकर चला जाता है कि वो मर गई है। फिर उसके जाने के बाद डेमियन कहता है, और काट मेरी उंगली, मर गई साली। अगले सीन में हम देखते हैं विलियम्स वार्नर के होटल रूम में पहुंच जाता है और कहता है, प्लीज अपना इरादा बदल दो,
तुम गोगो से मिलने मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। फिर वो वार्नर को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर वार्नर जैसे ही अपनी गन उठाने लगती है, विलियम्स उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। विलियम्स उसकी बुरी तरह से पिटाई करता है और कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। फिर वो दोनों ही एक दूसरे की खूब पिटाई करते हैं और इतना लड़ते हैं कि दोनों ही अधमरे हो जाते हैं। फिर विलियम्स उसको बेड पर लिटाकर तकिए से उसका दम घोटने लगता है, लेकिन तभी वार्नर के हाथ में शैंपिंग ओपनर लग जाता है और वो उसको विलियम्स के गले में मारकर उसका काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ ऑफिसर रॉबर्ट यूसुफ को कहता है कि झूठा बयान देना भी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब तुम घर जाओ और एना को कहना कि वो सरेंडर कर दे। मैं पूरा मामला सॉल्व करने में उसकी हेल्प करूंगा। फिर उसके जाने के बाद वो सबीना को फोन करता है और कहता है कि एक आदमी को यूसुफ पर नजर रखने को कहो और एना के घर पर भी। फिर फोन काटते ही उसके पास एक और फोन आता है कि ऑफिसर विलियम्स मर गया है। फिर वो अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच जाता है और खुद वार्नर के पास बैठकर उससे पूछता है कि विलियम्स तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था। वार्नर कहती है वो नहीं चाहता था कि मैं गोगो से मिलने जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं यूसुफ जब टीम को लेकर घर पर पहुंचता है तो देखता है वहां पर एना पहले से ही मौजूद थी। फिर एना टीम से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो यूसुफ को बताती है कि मैं नीला तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन मैं उसे छुड़ा नहीं पाई। फिर वो कहती है कि मुझे वार्नर से मिलना होगा क्योंकि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट वार्नर को पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और उसका बयान नोट करवाता है। फिर वो उसे बताता है कि मिसिस जोहाना का एक पुराना नौकर जिसका नाम सेबेस्टियन था, पुल के पास उसकी भी लाश पाई गई है। उसे एक स्नाइपर गन से शूट किया गया था और उसकी कार भी गोलियों से छलनी थी। तुम्हारा अंदाजा सही था कि यहाँ कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब तुम अपना ख्याल रखना। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो उसके पास एना का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ मिसिस जोहाना अपने भतीजे एलेक्स को ढूंढ रही थी। फिर जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो वहां उसे रॉबर्ट मिलता है। वो बताता है कि किसी ने सेबेस्टियन को गोली मार दी। देखो, मामला मेरे हाथों से निकलता जा रहा है क्योंकि हर बार या तो तुम्हारा या फिर एडविन का नाम सामने आता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे बेटे की घटिया वीडियो से जुड़ा है जो उसने इंटरनेशनल साइट पर डाली थी। अब एडविन का जो भी सामान तुम्हारे पास है वो सब का सब मुझे चाहिए। फिर जोहाना कहती है अभी उसको मरे कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझसे उसका सारा सामान छीनना चाहते हो। रॉबर्ट कहता है नाटक मत करो, मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। फिर जोहाना कहती है आज अचानक से तुम्हें अपना फर्ज याद आ गया, शुक्र करो तुम्हारे बारे में वार्नर को कुछ नहीं बताया। फिर रॉबर्ट इस बात से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ न्यूज रिपोर्टर्स मेयर का इंटरव्यू ले रहे थे। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि कुछ दिन पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया था, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? मेयर कहते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर एक रिपोर्टर पूछती है कि वो घटना गोगो की प्रॉपर्टी में हुई थी और वही तो इलेक्शन में आपकी पार्टी को फंड दे रहे हैं। फिर मेयर कहते हैं नो कमेंट्स और वहां से चले जाते हैं। तभी मिसिस जोहाना के पास गोगो का फोन आता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें अपने भतीजे की याद आ रही है? जोहाना पूछती है कि मेरे भतीजे को क्या हुआ? फिर गोगो कहता है तुमने जो मेरे साथ किया अब तुम उसका अंजाम भुगतोगी। फिर शाम को वार्नर एना की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। तभी एना आकर कार में बैठ जाती है और कहती है कि नीला को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वार्नर कहती है मुझे सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मैंने अपने ही साथी को मार दिया। फिर एना उसको गोगो का वॉइस नोट सुनाती है कि अब तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। फिर वो वार्नर को कहती है कि तुम एना को ढूंढने में मेरी हेल्प करो और बदले में मैं तुम्हें हर वो बात बताऊंगी जो तुम जानना चाहती हो। अब तक ये जंग मैं अकेली ही लड़ रही थी और नतीजा तुम्हारे सामने है। अगले सीन में हम देखते हैं मिसिस जोहाना गोगो से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि मेरा भतीजा कहाँ है। फिर वो गोगो को नोटों से भरा हुआ एक बैग देती है। फिर बैग लेने के बाद वो बताता है थोड़ा ऊपर जाओगी तो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो पैदल ही ऊपर की तरफ जाने लगती है और उसे अपना भतीजा मिल जाता है। फिर एलेक्स बताता है कि नीला भी इसी के पास है, वो बहुत ही खराब आदमी है, नीला को मार देगा। तभी जब गोगो अपने घर पहुंचता है तो वहां पहुंचकर वो अपने ड्रॉर में रखे हुए पैसे और गन उठा लेता है। फिर जैसे ही वो बाहर जाने लगता है एना और वार्नर वहां पर आ जाती है। फिर वार्नर उसकी पॉकेट में से गन निकाल लेती है। एना पूछती है नीला कहाँ है? गोगो कहता है तुम्हारी बेटी तो सेफ है लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारा नौकर वो सेफ होंगे ये मैं नहीं बता सकता। ये बात सुनते ही एना वहां से घर की तरफ भागने लगती है। घर पर यूसुफ उस समय बहुत ही टेंशन में था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
फिर वो जिस स्ट्रेचर के ऊपर मुर्दों को लिटाया जाता है खुद उसके ऊपर लेट जाता है। दूसरी तरफ वार्नर गोगो को लेकर एक जंगल में बने घर में जाती है और वहां जाकर उस सूटकेस को चेक करती है जो उसको जोहाना ने दिया था। उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर वो दूसरे बैग को खोलकर देखती है जिसमें कुछ नकली पासपोर्ट्स और हार्ड ड्राइव थी और हो ना हो इनमें जरूर टॉर्चर पोर्न वाली वीडियो होगी। फिर गोगो पूछता है क्या तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाजत है? वार्नर कहती है नहीं। दूसरी तरफ जोहाना अपने भतीजे एलेक्स को लेकर रॉबर्ट के पास जाती है। फिर रॉबर्ट एलेक्स की बताई हुई जगह पर पुलिस को भिजवाता है, लेकिन वहां पर खड़े कंटेनर में नेला नहीं थी क्योंकि डेमियन नेला को कहीं और ही ले गया था। तभी लास्ट में हम देखते हैं यूसुफ स्ट्रेचर पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी घर के अंदर एक किलर एंटर कर जाता है। अब वो यहाँ टिम को मारने आया है या फिर यूसुफ को, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब टिम अपने घर में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था तो उसके पीछे से किलर घर में घुस आता है। किलर बिल्कुल दबे पांव आता है ताकि किसी को भी शक ना हो, लेकिन फिर भी यूसुफ को पता चल जाता है कि घर में कोई घुसा है। फिर वो किलर टिम को ना मारकर तय खाने की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं दिखता क्योंकि यूसुफ छुपा हुआ था। फिर यूसुफ अचानक से उस किलर के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गन से दीवार पर 6-7 फायर कर देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब यूसुफ पहले फौजी था तो वो किलर पहले फाइटर था। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। तभी उनके शोर की आवाज टिम को भी सुनाई देती है और वो जब जाकर देखता है कि कोई बंदा यूसुफ को मारने आया है तो वो भागकर बाहर चला जाता है ताकि वहां से हेल्प ला सके। इतने में यूसुफ उसी की गन लेकर उसके ही पांव में गोली मार देता है और जब वो उसको दूसरी गोली मारने लगता है तो गन में गोली खत्म हो जाती है। फिर वो किलर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वार्नर गोगो को बताती है कि बलवंत चड्डा की पेन ड्राइव में हमें कुछ घिनौनी वीडियोस मिली हैं। अगर सेम वीडियोस तुम्हारे कंप्यूटर में मिली तो जरा सोचो क्या होगा। फिर गोगो कहता है कि उसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें विलियम्स को मारने में मजा तो आया होगा, लेकिन तुम्हें तो वो पसंद था ना। फिर ये बात सुनकर वार्नर परेशान हो जाती है और वहां से बाहर सिगरेट पीने के लिए चली जाती है। इतने में एना अपने घर के पास पहुंच जाती है और देखती है कि घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और यूसुफ को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। फिर यूसुफ भी एना को देख लेता है और इशारा करता है सब कुछ ठीक है। फिर यूसुफ और टिम को सही देखकर उसे तसल्ली मिलती है और वो अपनी बाइक लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स जोहाना पर चिल्ला रहा था। वो कहता है कि जब मैं पहली बार आपसे हेल्प मांगने आया था, अगर तब आपने मेरी हेल्प कर दी होती तो नेला अब तक मिल गई होती। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपका गोगो के साथ भी बिजनेस है ना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करती हो तो मुझे नहीं बनना आपका वारिस। फिर वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उस समय नेला कार की डिग्गी में बंद थी। फिर डेमियन उसको कार से निकालकर अंदर ले जाने लगता है। इतने में एना गोगो के पास पहुंच जाती है और उसका गिरेबान पकड़कर पूछती है, तू मेरी फैमिली को मारना चाहता है? ध्यान से सुन ले, मैंने तेरी बहन को नहीं मारा। फिर वार्नर उसको पकड़कर बाहर ले जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ कि उसकी बहन का क्या मामला है। एना बताती है कि उसकी बहन मेरे कब्जे में थी। मैं उसके बदले अपनी बेटी को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन गलती से वो मारी गई। वार्नर कहती है फिर तो वो तुमसे कोई सौदा नहीं करेगा। फिर एना गुस्से में अंदर जाती है और गोगो को जोरदार पंच मारती है। फिर वो पास में पड़ी हुई गन उठाकर उसके ऊपर तान देती है, लेकिन तभी वार्नर समझ जाती है कि नेला कहां पर हो सकती है क्योंकि उसने गोगो के घर में मिली सभी फाइलें पढ़ी थी। फिर वो अंदर जाती है और एना को कहती है, मैं जानती हूँ नेला कहाँ होगी। वो उस बिल्डिंग में है जो मेयर के नाम पर है। खरीदने के पैसे गोगो ने ही दिए थे। उस समय नेला डेमियन के पास थी और वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था। दूसरी तरफ वार्नर गोगो को अपनी कार में लेकर और एना अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम मेयर को देखते हैं जो अपने फोन में वही वीडियो देख रहा था जिसमें उसका मास्क उतर गया था। लेकिन तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है प्रेस वाले आ गए हैं, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तब तक मैं सोशल मीडिया पर आपकी फोटोज डाल देता हूँ। मुझे आपके साथ काम करने में फक्र महसूस हो रहा है। फिर मेयर उसको गले से लगाकर बाहर चला जाता है। उसके चेहरे की टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर जब असिस्टेंट फोटो अपलोड करने लगता है तो देखता है कि उसके फोन में से कुछ फोटोज डिलीट हो गई है। तभी उसकी नजर मेयर के फोन पर पड़ती है जो कि गलती से वहीं पर भूल गए थे। फिर वो उनके फोन को पासवर्ड लगाकर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड गलत बता रहा था। उस समय मेयर बाहर सभी लोगों से मिल रहे थे, लेकिन तभी उनको ध्यान आता है कि उनका फोन अंदर ही रह गया है।
इसलिए वो तुरंत अपना फोन लेने के लिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनका फोन उनके असिस्टेंट के पास है। ये सब देखकर उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि पता नहीं कैसे मेरे फोन में से आपकी फोटोज डिलीट हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके फोन में से फोटोज ले लूं, लेकिन पासवर्ड ही नहीं लग रहा। फिर मेयर मुस्कुराकर कहते हैं मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। फिर वो अपना फोन लेकर वापस बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एना वालनर की कार के पीछे पीछे जा रही थी। फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है क्योंकि आगे नाका लगा हुआ था। फिर जैसे ही वालनर अपनी कार को नाके पर रोकती है तो पुलिस वाला पूछता है आप कौन हैं? वो बताती है कि मैं ऑफिसर वालनर हूँ और इनको पूछताछ करने के लिए ले जा रही हूँ। फिर वो पुलिस वाला वालनर से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन वालनर कहती है कि मेरी आईडी होटल रूम में रह गई है। फिर वो साइड में जाकर अपने हेडक्वार्टर में फोन करने लगता है। तभी वालनर ऑफिसर रॉबर्ट के पास कॉल करती है और कहती है कि गोगो को लेकर मैं आपके ही पास आ रही हूँ। एना की बेटी का सवाल है और मैं इस समय नाके पर खड़ी हूँ। फिर रॉबर्ट कहता है ऑफिसर से मेरी बात करवाओ। फिर ऑफिसर रॉबर्ट से बात करने के बाद उन दोनों को जाने देता है। फिर रॉबर्ट सबीना को कहता है वालनर का फोन ट्रैक करो, पता तो लगे कि वो कहाँ जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं वो किलर एक डेंटिस्ट के पास जाता है और फिर वो डेंटिस्ट को मारकर खुद को पेन किलर देता है और वेस्टेज अपने साथ ही ले जाता है ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना बचे। फिर कुछ देर बाद एना उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर नीला को रखा गया था और बाहर से एक रोड भी उठा लेती है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तभी सबीना रॉबर्ट को जाकर बताती है कि वालनर का फोन बंद आ रहा है। ये बात सुनकर ऑफिसर को गुस्सा आने लगता है। इतने में वालनर भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। बिल्डिंग के अंदर बहुत अंधेरा था। फिर एना ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहां की खिड़कियां और दरवाजे सब न्यूज़पेपर से ढकी हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने वालनर आ जाती है और उसको देखकर एना डर जाती है। फिर वालनर पूछती है क्या तुम्हें नेला मिली? एना कहती है नहीं। फिर वालनर कहती है मेरे पीछे आओ। फिर वे दोनों बिल्डिंग के और अंदर जाने लगती हैं। तभी वो किलर गोगो के पास पहुंच जाता है और हथकड़ी खोलने के लिए उसको चाबी देता है। गोगो कहता है मुझे एना जिंदा चाहिए, पुलिस वाली के साथ तुम जो मर्जी करो। अब बिल्डिंग में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन दोनों को नेला नहीं मिलती, लेकिन तभी एना को बिल्डिंग के नीचे एक वैन खड़ी दिखाई देती है। फिर वो पुलिस वाली को भी बताती है कि शायद नेला उसमें हो सकती है। फिर पुलिस वाली कहती है जाओ, लेकिन ये मत समझना कि इन सब के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन तभी पीछे से वो किलर वालनर को शूट कर देता है। फिर वालनर एना को कहती है भागो यहाँ से और अपनी बेटी को बचाओ। दूसरी तरफ सबीना ऑफिसर रॉबर्ट को डेंटिस्ट के पास बुला लेती है और बताती है कि जब ये कस्टमर डेंटिस्ट के पास आया तो इसने अंदर डेंटिस्ट को मरा हुआ पाया। फिर रॉबर्ट अंदर जाकर देखता है और कहता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि किसी ने इसको जानबूझकर मारा है। क्या पता ये सब मौतें कब बंद होंगी। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें वो किलर साफ दिखाई दे रहा था। फिर सबीना कहती है कि यूसुफ ने उसी किलर के जैसा हुलिया बताया था, ये वही किलर लग रहा है। इतने में एना भी वहां से भागकर वैन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वैन में भी उसकी बेटी नहीं थी। तभी उसे वैन के पास अपनी बेटी का ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिलता है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स ने उसे गिफ्ट किया था और नेला ने जानबूझकर उसे यहाँ पर गिरा दिया था ताकि अगर उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो उनको पता चल जाए कि उनकी बेटी यहीं पर है। फिर एना सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाती है। उस बिल्डिंग में एक बेसमेंट बनी हुई थी। फिर एना उस बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी उसके पास जोहाना शेनबोर्न आती है और बधाई देते हुए कहती है अब आपको मेरे बहुत सारे परमिट पास करने हैं क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं और वैसे भी दोस्त दोस्तों के गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ते। इस बात से मेयर समझ जाता है कि यही मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और वो मैनेजर को बताती है कि अब जल्दी ही हमारे होटल परमिट का इंतजाम हो जाएगा। फिर उसका मैनेजर पूछता है क्या इल्लीगल तरीके से? फिर जोहाना कहती है क्यों, क्या तुम्हारा जमीर जाग रहा है? जमीर सोता ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ किलर और वालनर में भी गोलीबारी चल रही थी। फिर वो किलर वहां से जाने लगता है और वालनर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। एना भी उस समय बेसमेंट के अंदर अपनी बेटी को ही ढूंढ रही थी। तभी उसे एक रूम के अंदर अपनी बेटी मिल जाती है। फिर वो भागकर जाती है और अपनी बेटी के मुंह से टेप हटाकर उसे खोलने लगती है। तभी ऐन मौके पर वहां पर गोगो आ जाता है और उसके साथ उसका खास आदमी डेमियन भी। फिर डेमियन एना को पकड़ लेता है। गोगो कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम लाइव देख सकती हो कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या होगा। तुमने मेरी बहन को किडनैप किया था, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर एना को गुस्सा आ जाता है और वो डेमियन के हाथ पर काट लेती है।
फिर वो उसकी ही गन छीनकर उसके ही पेट में कई गोलियां चला देती है, लेकिन तभी गोगो उसके पेट में चाकू मार देता है। फिर नेला लात मारकर उसको नीचे गिरा देती है और एना उसे भी गोली मार देती है, जो कि उसके गाल से होती हुई कान काट कर निकल जाती है। फिर एना अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ वार्नर अपना फोन ऑन करके उससे रॉबर्ट के पास एक लोकेशन भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर रेंज नहीं थी। फिर वो अपना फोन वहीं जमीन पर रखकर खुद छुप जाती है और जैसे ही उसका मैसेज सेंड होता है, उसकी टोन सुनकर किलर वहां पर आ जाता है। फिर वार्नर उसको शूट कर देती है। वो किलर मौके पर ही मर जाता है। फिर वार्नर भी दीवार का सहारा लेकर वहीं पर बैठ जाती है और हेल्प आने का इंतजार करने लगती है। इतने में वो दोनों माँ बेटी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती हैं, लेकिन तभी पीछे से गोगो आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती है। फिर एना अपनी बेटी को वहां से भगा देती है और खुद गोगो का सामना करती है। गोगो एना को बहुत मारता है और फिर वो उसके पेट से चाकू निकालकर जब दोबारा मारने की कोशिश करता है तो पीछे से नेला आ जाती है और एक रोड से उसको मारकर घायल कर देती है। फिर एना उठती है और उसी रोड से मार मारकर गोगो का सिर कुचल देती है। तभी ऑफिसर रॉबर्ट को लोकेशन मिलते ही वो अपनी टीम को लेकर पुलिस स्टेशन से निकल पड़ता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वार्नर दम तोड़ देती है। दरअसल इसने जिस किलर को मारा था वो कोई आम किलर नहीं था, बल्कि वो एक फाइटर भी था और प्रोफेशनल बाउंटी हंटर भी। फिर एना अपनी बेटी से माफी मांगती है और कहती है, बेटा ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज तुम कभी भी मुझसे नफरत मत करना। फिर वो अपनी बेटी को उसका ब्रेसलेट देती है। इसी ब्रेसलेट की वजह से नेला की जान बच पाई थी। फिर एना अपनी बेटी की गोद में ही अपनी आंखें मूंद लेती है। फिर नेला जोर से आवाज लगाती है, कोई है तो प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो उस बिल्डिंग के बगीचे में 3 औरतों की लाश मिलती है और उनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा था। ये बिल्डिंग मेयर के नाम पर रजिस्टर थी, इसलिए पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मेयर अपनी बदनामी नहीं देख सकते थे, इसलिए वो अपनी गन निकालते हैं और खुद को ही शूट कर लेते हैं। अब उसकी वीडियो जो जोहाना के पास पड़ी थी उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो अपने दिल को तसल्ली देती है कि दुनिया से एक और बुरा आदमी कम हो गया। फिर 2 दिन बाद वो सब लोग ऑफिसर वार्नर के फ्यूनरल में जाते हैं। वार्नर एक ईमानदार पुलिस वाली थी जिसने सस्पेंड होने के बाद भी अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, एना भी इस फ्यूनरल में आई हुई थी, जो कि मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। फिर जब जोहाना वहां से जाने लगती है तो उसका मैनेजर कहता है कि अब हमें उस कुर्सी पर किसी ऐसे इंसान को बिठाना होगा जो हमारे इशारों पर नाचे, लेकिन जोहाना कहती है किसी और को क्यों बिठाना, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर एना भी अपनी हेल्प करने के लिए वार्नर को थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी वहां पर यूसुफ आ जाता है और उसको चलने के लिए कहता है। एना कहती है बस थोड़ी देर और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।